नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थार मूवी को, जिसमें कहानी है थार मरुस्थल की। वही थार मरुस्थल जिसे हम द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। थार एक दूर के टाउन में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानी है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जिनका नाम है सुरेखा सिंह, जिसे प्ले किया है अनिल कपूर ने। सुरेखा सिंह एक निडर पुलिस इंस्पेक्टर है और वह अपने काम को लेकर ईमानदार है। अब आगे हमें 1985 के राजस्थान को दिखाया जाता है, जहां पर मुनवा कस्बे में हम सुबह नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। और जब वह लकड़ियां काट ही रहा होता है कि तभी हम वहां पर एक अनजान शख्स को देखते हैं, जिसके हाथों में बंदूक थी। और वह यहाँ से सुबह को गोली मार देता है, जिससे कि सुबह पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वह सुबह के कान को और बेरहमी से जीभ को भी काट देता है। उस अनजान शख्स ने ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता, और ना ही उसका चेहरा दिखाया गया। आगे हम रात के समय में बबीता नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपचाप घर से यहाँ पर आई हुई है। दरअसल अगले दिन बबीता की शादी है, लेकिन उसके प्रेमी से नहीं बल्कि किसी और से। अगले सीन में हम देखते हैं बबीता के माँ बाप को, जो कि कुछ पैसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके घर पर कुछ डकैत अटैक कर देते हैं, जिसमें वह बबीता के पिता को गोली मार देते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे होते हैं और वह अपने साथ उन्हें लेकर जाने लगते हैं। उन बॉक्स में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन वह कीमती है ये जरूर पता है। अपने पति को इस तरह से मरता हुआ देख बबीता की माँ तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वह डकैत उसे भी बेरहमी से मार देते हैं। और जब बबीता को गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वह तुरंत ही अपनी घर की तरफ भागती है। यहाँ पर वह देखती है कि कुछ लोग बॉक्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन बबीता ये सारी बातें सुरेखा सिंह और उसके सहयोगी भूरे को बताती है। वह उन्हें बताती है कि जब उसके माँ बाप के साथ ये सब कुछ हुआ तब वह मंदिर दिया जलाने के लिए गई थी, और जब वह वापस आई तो उसने ये सब कुछ देखा। साथ में वह उन्हें ये भी बताती है कि आज के दिन उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने उसके गहने भी चुरा कर ले गए। और जब बबीता से पूछा जाता है कि क्या उसने किसी के भी चेहरे देखे, तो बबीता साफ इनकार कर देती है। इसी बीच सिद्धार्थ नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति मुनबो आता है, और वह दिल्ली में एक एंटिक डीलर है। उसे अपने काम के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, इसलिए वह वहाँ के कस्बे के लोगों से पूछने लगता है कि उसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। उसे कुछ काम है जिसके बदले में वह पैसे भी खूब देगा। यहाँ पर वह कस्बे का आदमी सिद्धार्थ से कहता है कि ये काम सिर्फ पन्ना ही कर सकता है, क्योंकि वही एक आदमी है जो कि उनके कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। और जब वह पन्ना के घर जाता है तो उसकी वाइफ चेतना दरवाजा खोलती है। वह उससे पन्ना के बारे में पूछने लगता है, जिसके बदले में चेतना उससे कहती है कि वह तो कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गए हुए हैं काम के लिए, और जैसे ही वह वापस आते हैं तो वह उन्हें बता देगी। अब आगे हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को, जो कि सुबह की लाश को एक पेड़ पर लटका हुआ देखता है, जिससे वह तुरंत ही पुलिस को खबर करता है। और जब यहाँ पर सुरेखा सिंह और भूरे आते हैं और जब वह सुबह की लाश को नीचे उतारते हैं तो वह देखते हैं कि सुबह की छाती पर बहुत ही गहरे घाव हुए थे, जो कि कुल्हाड़ी से किए गए थे। भूरे को ऐसा लग रहा था कि ये काम जरूर डकैतों का है, लेकिन यहाँ पर सुरेखा उससे कहता है कि ये काम डकैतों का नहीं बल्कि किसी जल्लादों का है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरेखा गाँव में निकल जाता है, जहाँ पर वह माखन के ढाबे पर जाता है, जहाँ पर उनकी पहली बार मुलाकात सिद्धार्थ से होती है। यहाँ पर वह उसे सिगरेट मांगते हैं और वह कुछ भी ना बताकर यहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद ढाबे का मालिक माखन उनके पास आता है और वह उन्हें सिद्धार्थ के बारे में बताता है कि वह एक एंटिक डीलर है, जो कि पुरानी चीजों को यहाँ से लेकर बाहर दिल्ली में बेचता है। वह रोज इस ढाबे पर आता है और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठकर चुपचाप चाय पीता है। सुरेखा यहाँ पर माखन को एक तस्वीर दिखाता है, जो कि सुबह की ही थी, जो कि सुबह के पॉकेट में ही मिली थी। यहाँ पर माखन उसे बताता है कि ये तो सुबह है, जो कि मुनवा गांव में रहता है। यहाँ पर वह पन्ना धन्ना नाम के दो आदमी के बारे में बताता है, जो कि सुबह के साथ ही काम किया करते थे। अब अगले दिन सुरेखा अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पर हम उसके लड़के को देख पाते हैं, जो कि आईपीएस बनना चाहता है, और वह अपने पिता से कहता है कि वह एक दिन आईपीएस जरूर बनेगा और आईपीएस बनकर वह इसी गाँव में आएगा। अब आगे हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि कुछ पेट्रोल की कैन को लेकर एक पहाड़ी को चढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ एक खंडर में रहकर रोज बहुत सारा समय बिताता है, वह पता नहीं यहाँ पर क्या करना चाहता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी वाइफ चेतना उसे बताती है कि वह अभी तक कोलकाता से वापस नहीं आए हैं। तब चेतना सिद्धार्थ को घर में इनवाइट करती है। सिद्धार्थ और चेतना की इस तरह की केमिस्ट्री को देखकर पन्ना के कुछ दोस्त भी थे, जो कि उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर सिद्धार्थ चेतना को बताता है कि उसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जिन्हें वह बहुत सारा पैसा भी देगा। तो चेतना सिद्धार्थ से कहती है कि उनका आज तार आया है और वह 1-2 दिन के अंदर ही घर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर धन्ना की वाइफ गौरी आती है,
जिसका एक बच्चा भी था जो कि उनके पड़ोस में ही रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि पन्ना और उसका दोस्त कोलकाता से वापस आ चुके हैं। वह यहाँ से सीधे अपने दोस्त माखन के ढाबे पर जाते हैं और उससे मिलते हैं और बातों के दौरान माखन उन्हें बताता है कि सुबह की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है और उसी के लिए एक इंस्पेक्टर यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, जिसके बदले में उसने तुम दोनों का नाम उस इंस्पेक्टर को बता दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही वह यहाँ पर आए तो वह तुरंत ही उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दे। इसलिए पन्ना और उसका दोस्त तुरंत ही सुरेखा सिंह से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जब पन्ना से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो पन्ना उन्हें बताता है कि वह तो एक हफ्ते से कोलकाता में था, हालांकि वह सुबह का दोस्त जरूर है लेकिन उसे सुबह के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सुरेखा उन दोनों से कह देता है कि अगर वह लोग कहीं बाहर जाए तो वह पूछ कर ही बाहर जाए। अब अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी वाइफ चेतना दरवाजा खोलती है। यहाँ पर सिद्धार्थ देखता है कि चेतना के चेहरे पर घाव था और ये घाव किसी और ने नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड पन्ना ने दिए थे, क्योंकि उसे पता ये लगा था कि उसकी वाइफ छिप छिप कर किसी आदमी से मिल रही है और पन्ना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ उससे काम की बात करता है। वह उससे कहता है कि उसके पास कई सारी पुरानी चीजें हैं जो कि वह दिल्ली डिलीवर करना चाहता है, इसलिए उसे कुछ लोगों की जरूरत है। इस काम के लिए 6 लोगों की जरूरत थी, लेकिन पन्ना उससे कहता है कि ये काम हम 3 लोग ही कर देंगे, इसके बदले में वो पैसा सारा हमें ही दे देना। अगले दिन सिद्धार्थ उन्हें लेकर काम पर निकल जाता है। अब अगले दिन सुरेखा सिंह और भूरे फिर से बबीता से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वह बबीता से कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो कल को उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो बबीता उन्हें एक चिट्ठी देती है और कहती है कि ये चिट्ठी उन डकैतों ने दरवाजे पर लगाकर चले गए। उस चिट्ठी में एक धमकी थी और लिखा था कि अगर बबीता ने कुछ भी किसी को बताया तो वह उसे भी मार देंगे। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ एक खंडर के पास जीप रोकता है और उससे कहता है कि ऊपर से उसे कुछ सामान लेकर आना है, इसलिए वह पन्ना के साथी को अपने साथ लेकर चला जाता है। पन्ना का दोस्त चढ़ाई चढ़ने के बाद थक जाता है, इसलिए वह वहीं पर आराम करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ पन्ना बहुत देर तक इंतजार कर चुका था, इसलिए वह हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पीछे से आकर पन्ना के दोस्त की गर्दन मसक देता है और उसे बेहोश कर देता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पन्ना खंडर वाली जगह पर पहुंचता है, जहां पर वह उसके दोस्त के बारे में पूछता है। तो सिद्धार्थ उसे बताता है कि वह थक चुका था, इसलिए वह कमरे में आराम कर रहा है। इसलिए पन्ना जब कमरे में जाकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके दोस्त की काफी बुरी हालत कर चुका था। और पन्ना जैसे ही सिद्धार्थ की तरफ पलटता है तो सिद्धार्थ उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा था ये तो नहीं मालूम। क्या सिद्धार्थ साइको किलर है, हमें ये भी नहीं मालूम। बबीता का जो प्रेमी था वो डकैत उन्हीं के गाँव में रहा करता था, इसलिए उसका प्रेमी उनकी लोकेशन बताने के लिए उन्हें गाँव ले जाने लगता है। लेकिन तभी बीच में ही वह लोग मिल जाते हैं और उनके बीच में झड़प होने लगती है, जिसमें डकैतों की 2 जीप सुरेखा की जीप के पीछे लग जाती है। लेकिन सुरेखा डकैतों की एक जीप के सारे डकैतों को मार गिराता है और उनकी जीप को भी ब्लास्ट करवा देता है। डकैतों का सरदार ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अब उसी रात एक अनजान व्यक्ति एक कागज में लपेटकर एक खत को सुरेखा के घर पर फेंकता है और जब सुरेखा का बेटा उस चिट्ठी को उठाकर लेकर आता है तो सुरेखा उसके बेटे को चिट्ठी पढ़ने को कहता है। और जब उसका बेटा चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि वह उसके परिवार और उसे बहुत ही बुरी मौत मारेगा। ये चेतावनी सुनने के बाद सुरेखा अपने बेटे और उसकी वाइफ को उसकी बहन के पास पहुंचा देता है। यहाँ सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वह चेतना से मिलता है और उससे कहता है कि पन्ना तो कुछ दिनों के बाद ही काम पूरा खत्म करके वापस लौटेगा और उसने मुझसे ये भी कहा है कि ऊपर वाला कमरा खाली है, इसलिए वह वहां जाकर रह सकता है और ये मकान का किराया तुम्हें देने को कहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सुरेखा के घर पर चिट्ठी फेंकी थी वह पकड़ा जा चुका है। उससे पूछा जाता है कि उन लोगों ने सुबह को क्यों मारा, जिसके बदले में वह आदमी सुरेखा को बताता है कि उन लोगों ने सुबह को नहीं मारा बल्कि वह तो सिर्फ डकैत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पन्ना और उसके दोस्त को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करता है। वह उनके पैरों में कील को लगा देता है और कील को आर पार कर देता है। वह उन्हें यहाँ पर कई दिनों तक टॉर्चर करता है। कभी वह उनके कान को काट देता है तो कभी वह उनके अंगूठे को तोड़ देता है, कभी वह उनके शरीर पर एसिड डाल देता है। अब सुरेखा को खबर ये लगी है कि पन्ना बिना पूछे गांव से बाहर जा चुका है और जबकि सुरेखा ने उससे कहा था कि बिना पूछे वह गांव से नहीं जा सकता, इसलिए वह पन्ना की वाइफ से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर सिद्धार्थ आता है और वह उसे कहता है कि वह उसी के काम से बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ उन लोगों को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था कि यहाँ पर पन्ना उससे जान की भीख मांग रहा था। वह उससे कहता है कि वह उसे जान से मार दे, लेकिन इस तरह से टॉर्चर ना करे। अब कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि धन्ना भी गाँव में वापस आ चुका था। यहाँ पर वह सिद्धार्थ के पास जाता है
और उससे कहता है कि वह लोग साथ में ही काम करते हैं, जिसके बदले में सिद्धार्थ उससे कहता है कि पन्ना ने उसे बताया था कि वह लोग 3 लोग काम करते हैं और वह अभी 2 ही थे, इसलिए वह उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर वह उसे एक अनजान जगह पर ले जाता है और उसे वहाँ पर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह उन तीनों को बहुत ही बेरहमी से उस खंडर वाली जगह पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन सुरेखा जब कहीं पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में सिद्धार्थ मिलता है। उसे सिद्धार्थ पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि आखिर वह इन्हीं गांव में क्यों घूमता रहता है। तो सिद्धार्थ उसे बताता है कि थार के मरुस्थल में एक बहुत बड़ा इतिहास दफन है, इसलिए वह थार के मरुस्थल से पुरातात्विक चीजों को निकालता है और बाहर ले जाकर दिल्ली में बेचता है। वह उससे उसका लाइसेंस जब पूछता है तो वह उसे उसका लाइसेंस भी बताता है, जो कि एकदम सही था। यहाँ सिद्धार्थ टॉर्चर करने की हद पार कर देता है। वह उन लोगों की पेट में एक बाल्टी को लगाता है जिसके अंदर एक चूहा था और वह चूहा उनके छाती को चीरने लगता है, जिससे कि एक गहरा घाव हो जाता है। यहाँ रात में चेतना सिद्धार्थ के पास आती है और बाजू में जाकर लेट जाती है। यहाँ पर वह दोनों साथ में रात बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ धन्ना अपने पेट से बाल्टी को निकाल लेता है और खुद को छुड़ाने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके अगले दिन सिद्धार्थ जब उन लोगों को चेक करने के लिए जाता है तो उसे धन्ना आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह घबरा जाता है और धन्ना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे धन्ना एक जगह पर लेटा हुआ मिलता है तो वह उसे घसीटते हुए खंडर वाली जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा सिद्धार्थ को धन्ना को घसीटते हुए देख लेता है और उसे इस तरह देखकर वह बच्चा तुरंत ही भागने लगता है। वह बहुत दूर तक भागता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। यहाँ सिद्धार्थ धन्ना को घसीटते हुए अपनी खंडर वाली जगह पर लेकर आता है और उसे आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरेखा को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं जो कि खंडर वाली जगह की ओर जा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता कि तभी अचानक से उनके ऊपर डकैत अटैक कर देते हैं और वह भूरे को जान से मार देते हैं। ये सब चीजें देखकर सुरेखा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, लेकिन किसी तरह से बचकर सुरेखा वहां से निकल जाता है। अब रात को सिद्धार्थ चेतना को बताता है कि उसका काम खत्म होने वाला है और अब वह वापस दिल्ली जाने वाला है। ये बात सुनने के बाद चेतना तुरंत ही सिद्धार्थ को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। ये सब चीजें गौरी देख लेती है और वह पूरी तरह से शॉक्ड भी रह जाती है, इसलिए वह अगले ही दिन सुरेखा के पास जाती है और उन्हें चेतना और सिद्धार्थ के बारे में बताती है। वह उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और उसे ऐसा भी लगता है कि सिद्धार्थ ने ही। यहाँ पर गौरी सुरेखा को बताती है कि कुछ साल पहले धन्ना और सवा ने पन्ना से छिपकर एक जमीन को बेचा था और उसे ऐसा लगता है कि उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए गौरी उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ पर कुछ सबूत भी सुरेखा के हाथ लगते हैं और उसे पता चलता है कि ये जमीन तो सिद्धार्थ ने खरीदी है। अब धीरे धीरे सुरेखा को ये सारा मामला समझ में आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं 1 साल पहले के सीन को, जहां पर हमें दिल्ली के सीन को दिखाया जाता है। यहां पर धन्ना, पन्ना, सवा और उसका एक और दोस्त एक घर में चोरी करने के लिए आए होते हैं। ये सभी लोग उस घर की चोरी कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस घर की मालकिन वहां पर पहुंच जाती है। इससे पहले कि वह मालकिन कुछ कर पाती, ये सभी लोग उसे दबोच देते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चेतना को लेकर गांव छोड़कर जाने लगता है और उनके जाने के बाद ही तुरंत ही सुरेखा चेतना के घर पर पहुंचता है और उस रूम में जाता है जहां पर सिद्धार्थ ठहरा हुआ था। वह वहां पर जाकर कुछ चीजें सर्च करने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद सुरेखा के हाथ में एक डायरी लगती है और उस डायरी में सिद्धार्थ की वाइफ के बारे में था। 1 साल पहले सिद्धार्थ की वाइफ को इन 4 लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और जब सिद्धार्थ और चेतना गाँव छोड़कर जा रहे थे तो सिद्धार्थ उसे उसकी वाइफ की फोटो दिखाता है। चेतना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये किन लोगों की फोटो है, तो वह उससे पूछती है कि ये किसकी फोटो है, तो सिद्धार्थ उससे कहता है खुद ही पूछ लेना। यहाँ सुरेखा को खबर लगी है कि चेतना और सिद्धार्थ गांव को छोड़कर जा रहे हैं, तो वह तुरंत ही उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से डकैत उनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं और सुरेखा और उसकी पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर सुरेखा उनका डटकर सामना करता है और कई सारे डकैतों को अकेला ही मार गिराता है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ चेतना को उस खंडर वाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन सभी के पति थे। यहाँ पर वह उसके पति को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। वह यहाँ पर उसके मंगलसूत्र को निकालती है और उससे पूछती है कि ये इसने कहाँ से लेकर आया, तो हमें पता चलता है कि ये मंगलसूत्र उसने उसी की वाइफ से निकाला था और उसे बहुत ही बेरहमी से मार भी दिया था। अपने चारों तरफ डकैतों को देखकर सुरेखा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पैरों पर गोली मार दी जाती है। लेकिन जैसे ही वह डकैत पास आता है
तो वह उस डकैत को मार गिराता है और इस जंग को जीत लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ उसके पति को आग लगा देता है और ये सब चीज़ें सुरेखा भी देख लेता है। सुरेखा उससे कहता है कि उसे उसकी पूरी स्टोरी मालूम चल चुकी है, इसलिए वह उसे सरेंडर करने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेतना सिद्धार्थ को गोली मार देती है और सिद्धार्थ की भी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर पुलिस वालों को वह छोटा सा बच्चा भी मिल जाता है जिसे सिद्धार्थ ने एक कमरे में कैद कर लिया था। जिसके बाद हमें 6 महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि चेतना अब प्रेग्नेंट है। वह यहां पर एक छोटा सा बॉक्स खोलती है जिसके अंदर उसे ढेर सारा पैसा मिलता है जो कि जरूर सिद्धार्थ ने ही वहां पर रखे हुए थे। तो दोस्तों, इतने सारे बिल्डअप करने की कोशिश के बाद जब फिल्म खुलती है तो निराशा होती है, क्योंकि इतना सारा मजमा एक पतले से डोर से बंधा हुआ था। ये सब क्यों हो रहा है ये फिल्म के बताने से पहले आप प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं, मगर आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी होगी, कुछ तो और होगा इस कहानी में, मगर ऐसा होता ही नहीं है। ये फिल्म बेसिक सी स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द एक टाइट थ्रिलर बुनने की कोशिश करती है। फिल्म का हर डिपार्टमेंट उसके लिए अपना जोर लगा देता है, मगर वो सब चीज़ तब काम आएगी जब आपके पास कुछ बताने को होगा। थार एक वॉयलेंट फिल्म है, मगर वो सिर्फ मानसिक हिंसा तक सीमित नहीं है। आपकी आंखों के सामने लिटरल खून बहता रहता है, वो भी बड़े बेभत्स तरीके से, मगर कभी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म ओवरडू कर रही है। वॉयलेंस के अलावा फिल्म का कास्ट सिस्टम ड्रग्स और अकेलापन जैसे मसालों को छूकर निकलती है। अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें कहानी में गुथी हुई थी, अलग से जोड़ी हुई नहीं लगती। फिल्म का टेक्निकल विभाग डायरेक्टर राज सिंह चौधरी के विजन को पर्दे पर उतारने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब फिल्म शुरू होती है तब आपको उस इलाके का वर्ड आई व्यू दिखाया जाता है। श्रेया दुबे का कैमरा वर्क आपको उस जगह में एक किस्म के खालीपन का भाव महसूस करवाता है। वह चीज़ आपको वहाँ बसने वाले किरदार में देखने को मिलती है। फिल्म में कई मौके ऐसे हैं जहां कैमरे किरदारों के आंखें पर टिक जाता है। किसी आंख में निराशा है, किसी में अफसोस तो किसी में लालसा। फिल्म की शुरुआत में आने वाले गानों को फिल्म से अलग भी सुना जा सकता है। फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जहां बैकग्राउंड स्कोर है ही नहीं और वहां आपको उसकी कमी नहीं लगती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।